अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, माहौल कौन बिगाड़ रहा है, सवाल सबसे बड़ा ये हल्द्वानी को लेकर खड़ा हो रहा है। हल्द्वानी में हिंसा की बात अब करते हैं। हल्द्वानी की डीएम वंदना सिंह के मुताबिक हल्द्वानी शहर से कर्फ्यू हटाया गया है। हालांकि बनभूलपुरा में अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी रहेगा। शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने के बाद हिंसा वहां पर भड़क उठी थी, जिसके बाद लोगों ने थाने में आग लगाने के बाद अलग अलग हिस्सों में आगजनी की थी और साथ ही फायरिंग भी वहां पर की गई थी, जिसमें 6 उपद्रवियों की मौत की खबर है। पुलिस ने अब तक 4 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, बाकी उपद्रवियों की तलाश वहां पर जारी है। देखिए, हल्द्वानी का हाल इस वक्त क्या है और किस तरीके से वहां पर आगजनी हुई, हिंसा हुई, वो आपको हम बताएं। देखिए, ये 10 बजे के बाद कर्फ्यू वहां पर हटा के, ये जानकारी वहां के डीएम ने भी साझा की। उपद्रवियों की तलाश लगातार वहां पर की जा रही है, जिन्होंने उपद्रव वहां पर मचाया, आगजनी वहां पर की। बनभूलपुरा में कर्फ्यू अभी जारी है और साथ ही शिक्षण संस्थान वहां पर अब भी बंद है। स्कूल को अभी बंद रखा गया है। 1 से 12वीं तक के जो स्कूल हैं उनको फिलहाल ये कहा गया है कि वो बंद ही रहेंगे और साथ ही 10 बजे के बाद कर्फ्यू वहां पर हटा दिया गया। जो उपद्रवी है उनकी तलाश लगातार की जा रही है और संजय त्रिपाठी हल्द्वानी से आपको विस्तार से जानकारी देंगे। सीधे आपको लिए चलते हैं। संजय, अभी क्या है ताजा जानकारी, हालात सामान्य वहां पर हो रहे हैं और उपद्रवियों को लेकर क्या डिटेल्स हैं? क्योंकि जिन्होंने आगजनी की, जिन्होंने हिंसा की, उनकी संख्या हजारों में थी और अभी तक सिर्फ 4 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो पाई है। संजय, आप खुद उत्तराखंड की रहने वाली हैं और उत्तराखंड की फिजा शांत रहती है। पहाड़ों में हर व्यक्ति इसीलिए जाना चाहता है कि वो शांति की तलाश करता है, लेकिन हल्द्वानी जो उत्तराखंड का हिस्सा है वहाँ पर जिस तरह की हिंसा हुई उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के मन में आक्रोश है। बहरहाल कोशिश ये की जा रही है कि अब ये जो फिजा बिगड़ी थी उसको फिर से शांत किया जा सके, फिर से हल्द्वानी शहर और पूरा उत्तराखंड अपने सुकून के लिए ही जो पहचान बनाए हुए है उसी पर आगे बढ़ सके। जानकारी के साथ साथ वहाँ की तस्वीरें भी दिखा दें। जी, थोड़ी देर पहले बिल्कुल मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ। ये देखिए, हल्द्वानी शहर का मुख्य रास्ता है और यहाँ अभी भी थोड़ी बहुत चहल पहल शुरू हुई, चूँकि डीएम वंदना सिंह का ये कहना था कि 10 बजे के आसपास जो कर्फ्यू है हल्द्वानी शहर का उसको समाप्त कर दिया जाएगा और उसके बाद में जो आम जनजीवन है उसको पूरी तरह सुचारू किया जाएगा। बनभूलपुरा निश्चित रूप से संवेदनशील अभी भी बना हुआ है और बनभूलपुरा के आसपास पूरे के पूरे इलाके में कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। स्थानीय लोग भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, ये क्या सोचते हैं इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? हेमचंद जी, बताइए ये जो घटना हुई है इसको किस तरह से देखते हैं? आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, कितनी परेशानी आप लोग झेल रहे हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी है। पहली बार ऐसा हुआ है। उत्तराखंड एक देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध हमारा एरिया है, जहाँ पर सभी लोग अपने किसी भी देश के, किसी राज्य के सभी लोग अपने आराम पूर्वक यहाँ आते हैं, क्षेत्र का नाम सुन के आते हैं। लेकिन आज इन जो अराजक तत्वों द्वारा ये काम किया गया है, इसको देखते हुए पब्लिक का भी मन पूरा घबराहट में है। सारी पब्लिक इधर, आम जनता हमारी परेशान है, सभी लोग घबराए हुए हैं। ये घबराहट हमको दिख भी रही है, क्योंकि 10 बजे कहने के बावजूद भी अभी भी प्रतिष्ठान जो है वो खुलना शुरू नहीं हुए हैं। आप भी यहीं रहते हैं, क्या नाम है आपका? प्रमोद पाल। प्रमोद जी, क्या कहेंगे जिस तरह से ये बंदी हो रखी है, कर्फ्यू लगाया गया शहर में, शहर का माहौल बिगड़ा है, उससे कितनी परेशानी हो रही है आपको? ये बड़ी बहुत दिक्कत है। ये जो बंदीपुरा है आपका, हमारी मार्केट है जो 15 से 20 मिनट में मार्केट ऐसे बंद हो गई, तफरा तफरी हो गई, पता नहीं चल रहा आदमी क्या करे तो करे क्या। इधर सारे आधे से ज़्यादा मुस्लिम है मार्केट में और एकदम अचानक बंद हुई। हमारी दुकान के सामने ही दुकान थी तो एकदम बंद हुई। मैंने टाइम देखा 5:30 बज रहे थे, एकदम से दुकानें बंद हो गई, अफरा तफरी मचना शुरू हो गई। ऐसा माहौल याद है आपको? आपने पिछली बार कब देखा था? क्या करते हैं आप? जी, ड्राइविंग करते हैं हम तो। हमने ऐसा माहौल आज तक अभी हल्द्वानी में संजय, वहाँ के जो लोग रहने वाले हल्द्वानी शहर के हैं वो गुस्से में और ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो मंजर यहाँ पर हुआ वो उन्होंने देखा नहीं और शांत वादियों में किसने हिंसा की आग लगाई। सवाल यही लगातार बना हुआ है। आप रहे हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। हल्द्वानी में कब क्या हुआ है इसके बारे में आपको जानकारी हम देते हैं। देखिए, आप 8 फरवरी की तारीख अतिक्रमण हटाने वहाँ टीम गई, उसके बाद हिंसा वहाँ पर भड़की। उपद्रवियों की मौत वहाँ पर 6 हुई है। अभी तक 4 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं और हिंसा के दौरान वहां पर क्या हुआ देखिए, थाने में आगजनी की गई, गाड़ियां वहां पर फूंक दी गई, घायल वहां पर 100 पुलिसकर्मी, साथ में 200 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हुए हैं 100 पुलिसकर्मियों के साथ।
और अभी तक ये हुआ। 8 फरवरी जब अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम वहां पर पहुंची थी तो टीम पर ही अटैक कर दिया गया उग्र भीड़ की तरफ से। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे ये हो पाया? क्योंकि साफ तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि लोकल जो इंटेलिजेंस है उसका ये फेल्योर रहा कहीं ना कहीं। अगर पहले से, जो वहाँ की डीएम ने भी कहा, अगर पहले से ये जानकारी थी कि पूरी प्लानिंग वहाँ पर की जा रही है, इस तरीके से अटैक हो सकता है, तो पूरी तैयारी के साथ टीम वहाँ पर क्यों नहीं गई? बहुत सारे सवाल हैं जो उत्तराखंड के लोगों के जहन में भी तैर रहे होंगे इस वक्त। बिल्कुल यही सवाल हमने यहाँ की डीएम वंदना सिंह से पूछे भी थे कि आखिरकार इतनी बड़ी प्लानिंग की आप बात कर रही हैं, इतना सब सुनियोजित था और उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? इतने सारे बम चल गए, गोलियां चल गई, पथराव हुआ, थाने को आग लगा दी गई, तो इतना सारा माहौल बन रहा था और आपको ये खबर ही नहीं लगी? इंटेलिजेंस आपको रिपोर्ट मिली ही नहीं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हुई और अतिक्रमण हटाने का अभियान था, सामान्य तौर पर इसे लिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिलाधिकारी हों चाहे जिले के एसपी हों, उन सबको इलाके की पूरी जानकारी रहती है और ये अति संवेदनशील इलाका है। बनभूलपुरा का जो इलाका है वो अति संवेदनशील इलाका है और वहाँ पर पतली गलियों के बीच में जाकर के जो अतिक्रमण अभियान चलाया गया, उसके लिए प्रॉपर जो बंदोबस्त किए जाने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं किए गए। किसी भी तरह के जो एहतियात थे वो बरते नहीं किए गए। स्थिति ये थी दीपा कि जब पुलिस वहाँ पहुँची है तो उसके पास में बॉडी प्रोटेक्टर तक नहीं था, रबर बुलेट्स तक नहीं थी, उनके पास पर्याप्त असलाह नहीं था। संजय, जो टीम वहाँ पर अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी उनके पास मुकम्मल तैयारी, वो तैयारी के साथ क्यों नहीं गए थे? और साथ ही इतना बड़ा वहाँ पर हादसा, एक तरीके से घटना हो जाती है, हिंसा हो जाती है, आगजनी हो जाती है, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं और तैयारी कहाँ पर चूक रह गई प्रशासन के स्तर पर? इस पर तो अब देखिए सवाल भी बहुत सारे उठेंगे। शुक्रिया आपका संजय, पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।